और कहानी चल रही है प्रोजेक्टाइल की। और आज है दिन नंबर 4, प्रोजेक्टाइल डे 4। कहानी साफ साफ। जब अभी तक जितनी भी बात हुई थी उसमें हमने रेंज, मैक्सिमम हाइट और उसके बाद से टाइम ऑफ फ्लाइट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। अभी सबको रिलेट करेंगे। जैसे एक छोटा सा सवाल, समझदारी वाला सवाल क्या कहता है, मानो कि हमने 2 तरीके से प्रोजेक्ट किया, दोनों को एक साथ बनाता हूँ, सोच के देखना। ऐसे प्रोजेक्ट किया, एक बार में एंगल यहाँ ऐसा और एक बार में एंगल मान लो कुछ ऐसा। फोटो में बस लॉजिक देखना है क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ एंगल बना थीटा और यहाँ एंगल बना 90 माइनस थीटा। देखने में लग रहा है नहीं लग रहा अलग बात है, 2 अलग अलग सवाल है। ये है केस 1 और ये है केस 2। फोटो में दोनों की स्पीड सेम है। अब एक में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, दूसरे में 90 माइनस थीटा है। कहानी साफ है। तो यहाँ पे भी रेंज आएगा कुछ ना कुछ। तो मान लो यहाँ से यहाँ बॉडी चली तो रेंज आया R1, फिर उसके बाद जब यहाँ बॉडी चली तो रेंज आया R2। मैं चाहता हूँ आप दोनों वैल्यू निकालिए और कुछ सीखिए कि क्या होने वाला है। दोनों की वैल्यू, रिजल्ट याद होगा, रिजल्ट तो मन में होगा कि हाँ ये दोनों बराबर आएंगे। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि अगर बराबर आया तो आया कैसे। देख लीजिए। अच्छा, इसके लिए तो टेंशन ही नहीं है, जरा इधर बात कर लेते हैं। मैं तो रेंज का रिलेशन जानता हूँ U² sin 2 थीटा अपॉन G, यही जानता हूँ। लेकिन ये फार्मूला थोड़ा सा गंदा है। तो मैं रेंज ऐसे याद रखूँगा UX इंटू T से, और बस T ध्यान में रखूँगा। T क्या होता है 2U sin थीटा अपॉन G। भाई भूल गए तो उपाय है, T तो याद रखो, और T भी भूल गए तो V = U + AT तो याद है, तो वहाँ से निकल जाए। अभी तो ताज़ा है, चीज़ें याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ थीटा कौन है, फेंकने वाला एंगल। मैं 10 से फेंकूंगा थीटा की जगह 10 रख दूंगा, 20 से फेंकूंगा 20 रख दूंगा। यहाँ पे 90 माइनस थीटा से फेंक रहा हूँ तो वहाँ थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा से। तो क्या लिखाएगा ये, यहाँ का रेंज का नाम R2 है, U² sin 2 और फेंकने वाला एंगल थीटा नहीं है आज, 90 माइनस थीटा है, और नीचे G है। बस इतना ही करना था। अब कहानी बन के आ रही है R2 = U² sin 2 इज द नंबर, मल्टीप्लाई हुआ, एक अलग से एंगल मिलने वाला है। तो क्या मिलेगा sin 180 माइनस 2 थीटा, और नीचे आ गया G। अच्छा है, sin 180 माइनस जो भी एंगल घटाते हो आंसर वही आता है। ये मैंने ही ट्रिग्नोमेट्री कह रहा है। जैसे एक आपको याद रखना पड़ेगा आइडेंटिटी है, sin 180 माइनस फाई का मतलब होता है sin फाई। sin 180 माइनस फाई का मतलब होता है sin फाई। इसका मतलब 180 में से जो भी एंगल घटाऊंगा आंसर वही आने वाला है। ये फिक्स है, ये इसको ध्यान रखना होता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अच्छी बात है। हाँ, ये मैथ्स में सबके डेरिवेशंस चलते हैं, वहाँ दिन हमारा नीड नहीं है। हमको मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं उसका यूज़ लेना है। जैसे मैथ्स में तुम जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसके रूट निकालने के फॉर्मूले होते हैं। तो मैथ्स में उसको ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट बस उस रूट के फॉर्मूलों को याद रखना है, उसका यूज़ करना है। अब मैं 180 में से 2 थीटा घटा रहा हूँ, जो घटाते हैं वही आंसर होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरा आंसर U² sin 2 थीटा घटाया वही आंसर रह गया, और नीचे आ गया G। और यहाँ तो फॉर्मूला ही होता है R1। अरे इसको थीटा से फेंका तो हम जानते हैं U² sin 2 थीटा अपॉन G। ये तो फॉर्मूले से ही आ गया सीधा सीधा। और यहाँ थोड़ा सा हमने हल्का सा स्लाइट मैथ लगाया है तो आया है, मतलब दोनों बराबर है। बात साफ है। आप थीटा से फेंको या 90 माइनस थीटा से फेंको, बॉडी एक ही जगह जाके गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, एक आदमी ने यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाया, दूसरे आदमी ने कहा नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगा, उसने माना 60 डिग्री एंगल बनाया और पूरी मेहनत लगाई। इसको भी U से फेंका और इसको भी U से फेंका, स्पीड सेम है, देखो U। तो मज़े की बात यह है कि ये यहाँ से ऐसे आएगा, इधर टकराएगा, ये ऐसे आएगा और यही टकराएगा, एक ही जगह पे बॉडी टकराएगी। मतलब दोनों के कंडीशन में रेंज एक ही आना है।
ये बढ़िया फोटो है, अच्छा लगता है, आप बना लेना। तो मज़ा आ गया। मतलब अगर मैं ऐसे निकालूं, एक फेंकने का एंगल थीटा और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा कर दूंगा तो रेंज सेम आएगा। और लोग कहते हैं कि जब ऐसे एंगल का कोई पेयर बनता है तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। कम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी कहता है पूरक कोण, शायद कम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो क्या? तो बताना, मुझे जवाब देना। एक आदमी 36 डिग्री से फेंकता है, सेम रेंज के लिए तुम उसको कितने से फेंकोगे? सेम वेलोसिटी है, 90 में से 36 घटा दो, कितना मिलेगा? 54। ये मिलेगा 54 डिग्री। ठीक है, बात समझे क्या हो रहा है? मैं अब एक फालतू बात, मैं फेंक रहा हूँ 2 डिग्री पे, तुमको सेम रेंज चाहिए, कितने फेंकोगे? 88 पे। 88 पे सेम रेंज मिलेगा। मतलब बात बड़ी सिंपल है, बात बड़ी सिंपल है। दो एंगल का सम अगर 90 हो तो उनके रेंज हमेशा सेम होंगे। सब लोग जानते हैं इस बात को, इसलिए विशेष भाव नहीं दे रहे। भाव दे रहे इस फोटो पे, भाव दे रहे कि ये आया कैसे और इसका यूज कुछ काम का है तो लिख लीजिए। मुझे रेंज सेम मिलेगा, रेंज सेम मिलेगा। और इसी बहाने एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क करके लाना। देखो, एक को फेंक रहा हूँ मैं 45 प्लस थीटा पे और एक को फेंक रहा हूँ मैं 45 माइनस थीटा पे। तुमको बताना है दोनों के रेंज में क्या कुछ कौन ज़्यादा कौन कम, या कहीं बराबर तो नहीं आ गया। चेक करिएगा, दिस इज होमवर्क। एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 प्लस थीटा रखना, एक बार 45 माइनस थीटा रखना, दोनों का रेंज निकालना, देखना एक बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। तो कभी कभी क्वेश्चन में निकालना भी नहीं पड़ता, आंसर वहीं छुपा हुआ रहता है। कहेगा 30 डिग्री से फेंक रहे हैं, पूरी कहानी तुमको सुना दी, पूरी वेलोसिटी वगैरह दे दी, इतना सारा बोल दिया, और अब कहेगा कि भाई 60 डिग्री से फेंकेंगे तो क्या होगा? तुरंत जोड़ लिया, आ रही तो सेम आ रहा है, 30 60 90। अगर जोड़ने से एंगल 90 आ गया मतलब रेंज सेम होगा। आसान है, नोट कर लो, नोट कर लो। अभी जो हम पढ़ रहे थे इसको हम बोलते हैं सेम रेंज। तो जो ये सवाल आया है इसके हेडिंग में आप डाल सकते हो सेम रेंज। सेम रेंज, एंगल कम्प्लीमेंट्री होने से रेंज सेम हो जाता है। कोई बता सकता है क्या ये एंगल कम्प्लीमेंट्री है क्या? 45 प्लस थीटा और ऐड करो 45 माइनस थीटा, कितना मिलेगा? 90। मतलब ये दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, तो मेरा आंसर आना चाहिए सेम रेंज। जब घर पे करूँगा विल बी गेट द आंसर सेम रेंज मिलेगा, आर मिलेगा, क्योंकि एंगल कम्प्लीमेंट्री है। दो एंगल जोड़िए, अगर सम उसका 90 आ गया मतलब उन दोनों एंगल पे अलग अलग फेंकने के बावजूद भी रेंज सेम होगा। चलिए अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ, इसमें क्या होने वाला है। मान लो मैंने किसी बॉडी को जनरली फेंक दिया, मैंने किसी बॉडी को सीधा, सिचुएशन समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। हेडिंग चाहो तो डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच संबंध देखना चाहते हैं, मैक्सिमम हाइट के बीच संबंध। और थोड़ा सा बोलते रहोगे तो जगे रहोगे, नहीं तो मेरा ही रिवीजन होता रहेगा, मेरी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी बस। चलिए, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या? एच या एच मैक्स? एच। ये कन्फ्यूजन छोटा भी है और कभी कभी बहुत घातक भी हो जाता है, तो सोचो हम क्यों रिस्क लें, हम पूरी बात बोलेंगे। मैक्सिमम हाइट बोल रहे हो मतलब एच बोल रहे हो। अब उस एच के अंदर u साइन थीटा है, इसका स्क्वायर है और नीचे है 2g। जब मैं इसको मैक्स करूंगा, इस मैथमेटिकली टर्म को जब मैक्स करूंगा तो ये बन जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। साइन गायब हो गया ना, क्योंकि साइन थीटा को हमने क्या कर दिया? 1। अच्छी बात है, मतलब अब कहानी साफ है। यहाँ लिखते तो लिखते u स्क्वायर अपॉन 2g और यहाँ u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे सारा खेल इस बात का है कि तुम जितना जोर से फेंकोगे बॉडी उतनी ही ऊंची जाएगी। एंगल रखना पड़ेगा 90 हॉरिजॉन्टल से। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं हाइट की लिमिट, कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप किसी प्रोजेक्टाइल को इससे ज़्यादा फेंक नहीं पाओगे। ये लिमिट हो गई ना। कुछ भी कर लो, बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा सीधा फेंक सकते हैं। तुम एकदम से सीधा फेंकोगे तभी बॉडी ऊंची जाएगी। तुम बोलोगे नहीं, मैं एंगल इधर से मेजर कर रहा हूँ, ये 90 हुआ, मैं इधर फेंकूंगा, तो फेंक लो।
समझ रहे हो, सबसे ऊंचा फेंकोगे तभी वो ऐसे जाएगा और सबसे ऊंचा ऐसे जाएगा। उसके लिए आपको ज़मीन से 90 एंगल बनाना पड़ेगा। मतलब इसका मैं नाम देता हूँ हाइट लिमिट। इससे ज़्यादा प्रोजेक्टाइल फेंकना हवा में पॉसिबल ही नहीं है। आइए बात करते हैं। अभी मैंने बात करी है R एंड H में। सोचो जब कुछ नहीं दिया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो मैंने इसको ऐसे फेंका, ऐसे U से फेंका, ये एंगल थीटा, ये बढ़िया नाम R और ये बढ़िया नाम इस फोटो के लिए मैक्सिमम हाइट। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार R लिखो, एक बार H लिखो, दोनों को डिवाइड करो और कुछ नया पाओ, ट्राई कर जाओ। R की वैल्यू लिखो, H की वैल्यू लिखो और डिवाइड करते हैं, कुछ तो आएगा बढ़िया। मन से करते हैं, आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। और आएगा तो उसको याद भी रखेंगे, बहुत काम आता है, सीधे सवाल बन जाते हैं। आंसर आएगा R = 4H cot थीटा। कुछ आ रहा है, थोड़ी कोशिश के बाद कुछ आएगा क्या? तुम्हारा आ गया ना, बस पार्टी करो। हाँ नहीं आया, कहीं कुछ छूट रहा होगा देखो, क्योंकि मैं करूँगा तुमको लगेगा अरे हाँ सही कह रहे। चलो करते हैं एक बार साथ साथ, देखो तो क्या छूटा आपका। आप एक बार R लिखोगे और एक बार H लिखोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा। R के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मुझे H से डिवाइड करना है। H में कौन है? H के अंदर है U² sin² थीटा अपॉन 2G, है ना? ठीक है, मैं H लिख रहा हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ U² sin थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2G। भाई थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है? आप देखो सही लिखा मैंने। रेंज U², अब देखो साइन थीटा से काटना चाहता हूँ तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, U² 2 साइन थीटा साथ में कॉस थीटा और नीचे कौन? G। बोलिए क्या मैंने सही लिखा? बात वही लिखी, थोड़ा घुमाया। तुम बोले क्यों ऐसा कर रहे हो, आलतू फालतू काम? मैं कह रहा हूँ भाई मैं जानता हूँ ना, काटना पीटना है तो एक जैसा लिखूँ ना कि कुछ कटे और कुछ काम का मिले। मैं काटूंगा हौच पौच हो जाएगा, मैं काटूंगा हौच पौच हो जाएगा। आप अपनी बुद्धि लगा के बताइए क्या बचने वाला है, क्या बचने वाला है? मैं एक दो उड़ाता हूँ, देखो G से G चले जाएंगे, G गायब, G से G चले जाएंगे, G गायब। आप बोलो तो मिटा दूँ, मिटा दूँ, देख मिटाऊँ। G से G गया, G खत्म, G खत्म, टेंशन नहीं। अरे बढ़िया है ना, मिटा दो हाथ से। अब बताओ U² से U² गायब हो रहा है, मिटाओ। चलो भाई U² से U², ऐसा नहीं कि वापस करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी कि पीछे कर देंगे सीधा, अंडू। साइन थीटा से साइन थीटा गायब, लो भैया, लो भैया गायब। अब कुछ गायब होगा? नहीं होगा। अब ये 2 ऊपर जाके 4, साइन अपॉन कॉस tan, खत्म। तो ये आया 4 और ये आया तुम्हारे पास कॉस अपॉन साइन है। ओहो क्या होता है? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? tan का उल्टा कॉट, कॉट थीटा। अब R की वैल्यू लिख दीजिए 4H कॉट थीटा। कितना बढ़िया काम है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं कॉट कॉट तो थोड़ा लगता है दूसरे का है, तो कॉट को 1/10 लिख सकता हूँ ना, तो R = 4H अपॉन tan थीटा। आपको जो मन करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कोई एक आप ध्यान रखो। लेकिन सुनो इसकी बात सुनो, देखो थीटा सेम है तभी तो H और R को कंपेयर कर पाए। मैं पूरा सेंटेंस बोल रहा हूं, सुनिएगा। जब किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंकूंगा तो उसके रेंज और हाइट के बीच जब भी रिलेशन पूछा जाएगा, आई विल यूज R = 4H cot थीटा। क्वेश्चन ने मुझे हाइट दे दिया, हमसे रेंज पूछा, टेंशन नहीं है, हाइट और रेंज का रिलेशन ही होता है। R = 4H अपॉन tan थीटा उर्फ R = 4H cot थीटा, दोनों एक है। बोलो, याद रखना चाहिए जरूर, ये आसानी से याद रहता है 4H cot थीटा। हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रोजेक्टाइल में परेशान करने वाला टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मेरे से कोई बोले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ाओ, आई विल टेक 10 सेकेंड, बशर्ते आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। अब सोचो 10 सेकेंड का काम है, मतलब एक ही चीज़ होगी उसमें कुछ, और हम उस चीज़ को नहीं जान रहे होंगे तभी हम फंस रहे होंगे। जैसे मैं किसी भी बच्चे से पूछूं, आपकी ही बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्टूडेंट, किसी से भी, तो उसको अगर सीधे पूछोगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो ये वो या होता रहेगा उसका, मतलब हमको याद नहीं रहता और हम उसमें जिद करते हैं। तो मतलब कुछ टेक्निक होगी जो हम मिस करते हैं। वो टेक्निक है, सोचो बात ट्रैजेक्टरी की है, बात प्रोजेक्टाइल मोशन की है। प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप में 2 डायमेंशन का मोशन है।
एक है x में, दूसरा है y में। अब जीवन आसान किस एक्सिस में है, x में या y में? तो आंसर है x में। सोचो, x में काम आसान है। अब देखो, तुम जब से पैदा हुए तो तुम्हारे इस हाथ को बड़ा होने में ज़्यादा समय मिला या इस हाथ को? है ना बात? तो x एक्सिस को ज़्यादा टाइम मिलता है कि y एक्सिस को? बराबर मिलता है, ये तो मानते हो ना? जरा सोचो, मतलब अगर मोशन शुरू हुआ, ठीक है, मोशन शुरू हुआ तो x एक्सिस में ट्रेवल होने के लिए जो टाइम मिला उतने ही टाइम y एक्सिस को भी मिला होगा। मतलब इतना फिक्स है कि टाइम दोनों में से कहीं से भी निकालूं मेरा काम बन जाएगा। मानते हो ना? दूसरी बात, x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होता, x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होता। अब जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा वहाँ पे डिस्टेंस निकालना कितना आसान है। सोचो, डिस्टेंस का अगर मेरे से कोई फार्मूला पूछता बच्चे से तो मैं कहता है c = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बोलो, है ना? अब मजा है, x डायरेक्शन में s नहीं sx, u नहीं ux इंटू t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। बोलो, x डायरेक्शन में एक्सलेशन होता नहीं है, ये परिवार ही खत्म है। तो sx = ux इंटू टी, ये तो बच्चों वाला फार्मूला हो गया। डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। ये आसान है ना? ऐसा तभी हो पाया जब उसमें कोई एक्सलेशन नहीं था। अब तुमने दो बातें पकड़ ली। एक तो तुमने ये पकड़ लिया कि भाई x को जितना टाइम मिलेगा y को भी उतना ही टाइम मिलेगा, मतलब दोनों के लिए टाइम सेम है। तो टाइम निकालना x वाले से फायदा है। तो अगर मैं x वाले इक्वेशन से टाइम निकाल के y वाले में पुट कर दूंगा तो अपने आप x और y में रिलेशन आ जाएगा। दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। खत्म। तो तुमको क्या ध्यान में रखना है कि भाई मैं x के इक्वेशन से टाइम निकाल के y के इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा। तुम बोलोगे y का इक्वेशन मतलब? अरे है ना, देखो, s नहीं sy इक्वल्स टू u नहीं uy t प्लस हाफ a नहीं ay और t स्क्वायर है। x के इक्वेशन से टाइम निकाल रहे हैं भाई, ये रहा x का इक्वेशन। x का इक्वेशन ये रहा, कितना ux इंटू टी, यहाँ से टाइम निकला कितना, टाइम इक्वल्स टू x अपॉन ux। सोचो, इसको तुरंत यहाँ चिपका दो तो ये रहा sy, माना उसका नाम y है, तो ये रहा y इक्वल्स टू uy, t नहीं, t के जगह बस इतना रख दूंगा, x अपॉन ux प्लस हाफ ay तो g है, और g जब भी आएगा साइन सोचना जरूरी है। मैंने कहा आसान तब है जब तुम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलो। पूरे प्रोजेक्टाइल में ऊपर वाले डायरेक्शन को जब ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलने से तुम्हारा फायदा है। तुम ऊपर को निगेटिव भी बोलोगे तब भी आंसर आएगा। आपने किया होगा या मैंने करके दिखाया होगा। इसका मतलब फायदे का काम करते हैं। ए वाई का काम कौन करेगा? जी कहाँ होता है? नीचे, तो क्या होगा वो? नेगेटिव। ये रहा माइनस जी, और सोचो टी के जगह क्या पुट करोगे? यही एक्स अपॉन यू एक्स, और उसका करोगे स्क्वायर। दोनों के बीच रिलेशन आया, और उसमें से तुम देखोगे क्या गायब हो गया? टाइम। समझ में कुछ नहीं आया, उड़ गया। जानबूझ के कह रहा हूँ ऐसा, मैं चाहता हूँ ये काम तुम करो। मैं तुम्हारे मन में बस एक बात डालना चाह रहा हूँ। तुम क्या निकालने जा रहे हो? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये क्या होता है? जरूरी सवाल। ये होता है एक्स और वाई में रिलेशन। ठीक है, एक्स और वाई में रिलेशन। अच्छा, कैसे निकालूंगा? ओके, मैं x के इक्वेशन से टाइम निकाल के y के इक्वेशन में पुट करूंगा तो जो इक्वेशन आएगा उसी का नाम दूंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पहले मैं इस बात को लिखूंगा। लिखो, x के इक्वेशन से टाइम निकालो, y के इक्वेशन में पुट करो। राइट एज इट इज। x के इक्वेशन से टाइम निकालो, y के इक्वेशन में पुट करो एज इट इज। जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखिए, फिर आपको दोबारा समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। x के इक्वेशन से टाइम निकालो, y के इक्वेशन में पुट करो। x के इक्वेशन से टाइम निकालो, y के इक्वेशन में पुट करो। अब मैं नहीं करूंगा, तुम करो। ये भी लिख लेना, नहीं करना, ये काम आप करिए। दोबारा तो मैं कर ही दूंगा। लिख रहे थे क्या इसी बात को? कुछ आया क्या? कुछ आया? मैं लिखता हूं मिलाना उसको। क्या आया बताना? सबकी वैल्यू डालो। यू वाई की जगह यू साइन थीटा डालो, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा डालो।
देखो तो क्या आ रहा है, बोलो। साइन अपॉन कॉस को tan भी बोल सकते हैं। अब बनाओ क्या बन रहा है। हाँ, यू कैंसिल नहीं हुआ, हो गया। हाँ, अब चलिए, अब मैं समराइज कर रहा हूँ बातों को। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। होता क्या है, ये x और y में रिलेशन होता है बिना टाइम का। समझो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है। पहली बात, x और y में रिलेशन है, उस रिलेशन में कहीं टाइम नहीं होना चाहिए। कहानी खत्म है। निकालूंगा कैसे, x के इक्वेशन से टाइम निकाल के y के इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो भैया जो वैल्यू आएगी, जो इक्वेशन आएगा, उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो क्या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में मुझे कहीं टाइम दिखेगा, तो आंसर है नहीं दिखेगा। अब दूसरा, पहले तो निकाल लूँगा जो भी होगा, अभी तो ठीक है। फिर मैंने विचारा था कि क्यों निकाल रहे हैं फालतू, क्यों बिना मतलब ऐसा। इसके साथ एक समस्या है, क्यों ऐसा निकाल रहे हैं, समझिए क्यों ऐसा निकाल रहे हैं। हम आखिर निकालने क्यों जा रहे हैं, क्या आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी, दिखाता हूँ कैसे। और पहले के आपने लेक्चर्स कर रहे होंगे अटेंड, तो आपको पता होगा मैंने एक दिन कहा था कि हमारे पास जो भी फार्मूला है वो सब सबसे ज़्यादा वैल्यू के लिए है, मतलब सब कुछ मैक्सिमम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास किसका फार्मूला है, सबसे पहले टाइम का है ना। टाइम कौन सा टाइम होता है, पूरे मोशन का टाइम है। मतलब तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। ये टाइम भी जो होता है, इसको तुम बोलते हो पूरा टाइम, जिसको बोलते हो टी। और इसका फार्मूला तुम जानते हो 2u sin थीटा अपॉन जी, मतलब पूरा टाइम का फार्मूला है। बीच के किसी टाइम की बात नहीं है, उसके लिए फिर क्वेश्चन पे जाना होगा। अच्छा सोचो, मेरे पास x की पूरी दूरी की, x टोटल का फार्मूला है, जिसका नाम मैं देता हूँ रेंज, और ये रेंज में निकाल पाता हूँ ux इंटू टी से। बोलो, मेरे पास जो हाइट है वो पूरी हाइट का फार्मूला है, जो सबसे ज़्यादा हाइट है उसका फार्मूला है, मतलब वो y की सबसे ज़्यादा वैल्यू का, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका फार्मूला है। x की मैक्सिमम वैल्यू को तुमने रेंज कह दिया। अच्छा, अब जरा सोचो, यानी कि मुझे y जो सबसे ज़्यादा होगा, पूरा का पूरा y, उसका फार्मूला है जिसका नाम मैंने h दे दिया, जिसका तुम बोलते हो u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। अब समस्या क्या आई कि मान लो किसी ने मेरे से पूछा कि बताओ भैया यहाँ पे कितनी हाइट है, छोटू h की वैल्यू बताओ, तो फार्मूला नहीं है। मान लो किसी ने कहा इस जगह की बात करो, यहाँ पे अगर हाइट है मान लो h2, इस h2 की वैल्यू बताओ, फार्मूला नहीं है। कोई कहे कि भाई ये बता कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है x2 है, ये x2 कितना है, फार्मूला नहीं है। इसका मतलब बीच के किसी डिस्टेंस या बीच के किसी हाइट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो मेरे पास उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तब मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में मान लो ये पॉइंट P है, P के दो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन है। ये x2 यहाँ काम करेगा x का, और ये h2 काम करेगा y का। इसके बीच रिलेशन निकालूंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो सोचो सवाल कैसा होगा, एक आइडिया देता हूँ। क्वेश्चन कहेगा भैया आपने फुटबॉल किक किया, वो फुटबॉल किसी दीवार को छूते हुए 20 मीटर दूर जाके गिरती है, और दीवार यहाँ से इतनी दूरी पर है, तो दीवार की हाइट बताओ। दीवार को छूते हुए, तो दिस इज वॉल, इसको छूते हुए यहाँ पे गिर गई, ये बता दिया, तो ये पूछा। तुम समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उस कंडीशन में आप दीवार की हाइट बिना किसी टेंशन के निकाल सकते हो। सवाल दूंगा आपको, पहले तुम्हारे मन में मैं सेट करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह के सवाल को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से सोचूंगा। तो वो सवाल जिसमें बीच में किसी बारे में बात करी जाए, पूरा हाइट, पूरा रेंज, पूरा टाइम का फार्मूला है, तो मैं उसमें तो टेंशन नहीं लेने वाला। लेकिन बीच के किसी सिचुएशन की बात करें तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सोचूंगा। वो होता क्या है, वो x और y के बीच रिलेशन होता है। निकालते कैसे हैं, तो x से टाइम निकाल के y में पुट करते हैं, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सोचिए x बराबर होता है ux इंटू टी, तो t बराबर सीधा सीधा हो जाएगा x अपॉन ux, जिसको तुम कह सकते हो x अपॉन u cos थीटा। बात आपको ध्यान में है बिल्कुल। आइए अब y की बात करते हैं। y बराबर होता है u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर।
बात पुरानी आपको याद हो, ए वाई का काम करता है जी, जी लगता है नीचे, और माना मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा है तो नीचे का डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो कहानी ऐसी बनेगी, y चाहिए, ये रहा यू वाई, ये रहा t, हाफ ए वाई की जगह पे माइनस जी, और ये रहा टी स्क्वायर, ये बनेगा। अब चलो डाटा रखते हैं, y यू वाई नहीं, u साइन थीटा, t नहीं, t के जगह पे x अपॉन u कॉस थीटा प्लस 1/2 माइनस जी। अब टी स्क्वायर, t नहीं, t के जगह पे ये रहा x अपॉन u कॉस थीटा। सोचो, ये कह रहा है आप इसका स्क्वायर कर दो, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। कहानी ठीक है? सोचो, देखो टाइम गायब हो गया, टाइम है ही नहीं। अब जो रिलेशन आएगा दैट विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सॉल्व करते हैं, y u से u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन, x जिंदा है तो x टेन थीटा, माइनस यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 g, ऊपर में x स्क्वायर, नीचे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है बच्चे, याद करते हैं, परेशान होते हैं। आप सोचो गंदा लग रहा है देख के, याद नहीं होगा तो क्या याद होगा जो मैंने बोला है, क्या करोगे बोलो? हाँ, x का टाइम निकाल के y के इक्वेशन में पुट करूंगा साइन के साथ, खत्म। अब नोट करने की इच्छा है तो कर लो। यूज क्या बोलोगे? यूज कब यूज करूंगा? बीच की सिचुएशन की जब चर्चा होगी तब यूज करूंगा। क्या इसको याद करने की जरूरत कर सकते हो? व्यर्थ प्रयास है, व्यर्थ। लोग कोशिश करते हैं शुरू में, जैसे ही 2-3 महीना होता है फिर ये गायब हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ व्यर्थ प्रयास करने से कोई मतलब नहीं है। बात याद रखे, x के इक्वेशन से टाइम निकाल के y वाले में डालो, वेल एंड गुड, नो टेंशन। अब तुमको ये बात अगर समझ में आई, थोड़ा सा अगर ब्रेन चलाने की इच्छा रख रहे हो, थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। थोड़ा पीछे, हल्की सी बात। मैंने एक बात कही थी आपसे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी खत्म हो चुका है, बस यही था, अब तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा था कि माना पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v। मैंने कहा था यहाँ पे u होगा, इसके अलावा हर पॉइंट पे v बदलता जाएगा। अब v का कौन सा कंपोनेंट बदलेगा? y कंपोनेंट। x तो पूरे जीवन सेम है। तो चलिए, आपने इसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा v का y और एक टुकड़ा इधर v का x, जो पूरे जीवन उतना ही रहेगा जिससे आपने फेंका था। और ये एंगल का नाम हमने दिया था अल्फा, ये तो आप मानते हैं। हमने निकाला था tan अल्फा, tan अल्फा हमने निकाला था, तो हमने इसको लिखा था vy अपॉन क्या लिखा था यहाँ पे ux। बोलो, vy अपॉन vx लिखूंगा, vx को ux लिख सकता हूँ। अब देखना क्या है मामला। मैंने कहा था आप यूज़ करो v = u + at। तुम देख रहे हो काइनेमेटिक्स का जो बच्चों वाला इक्वेशन था वही, उसी से पूरा चैप्टर चल रहा है। यहाँ से कि रोटेशन तक में ऐसे ही चलाएंगे हम, इसलिए हमको प्रोजेक्टाइल ज़्यादा परेशान नहीं करता। v नहीं, v का कौन सा टुकड़ा डील कर रहा हूँ मैं? y। अब क्यों x क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि x में तो टेंशन नहीं होती ना, x तो पूरे जीवन सेम है। अब u नहीं, u का y प्लस a जब भी लिखूंगा साइन के साथ लिखूंगा, मानते हो ना? और मैंने नियम रख रखा है भैया, हम तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को निगेटिव, ठीक है? तो a y यहाँ पे लिखूंगा, ऊपर ये देखो a y और साथ में t, कोई टेंशन नहीं। vy = uy + ay। हम जानते हैं ए वाई का काम करता है जी, जी बहुत अच्छा इंसान है, नीचे लगता है, तो माइनस का जी इंटू टी, मानते हो? तो वी वाई के जगह पे आप लिख सकते हो यू आई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स। तुम बोलो क्यों करा रहे हो? एक बार तो करा दिया, क्यों करा रहे हो? अब मैं करा रहा हूँ। ये कभी कभी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, देखो tan अल्फा मैं लिख रहा हूँ, यू वाई को क्या लिखोगे? u साइन थीटा माइनस जी। अब कौन परेशान कर रहा? t। अब नीचे आ जाना, नीचे कौन है? ux, तो ux को क्या लिखोगे? u cos थीटा। अब बस तुम इसके ऊपर बात करो, ये है तो वही छोटी सी बात, लेकिन t के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? x अपॉन u cos थीटा। बोलो, तो ये t के जगह पे आप पुट कर सकते हो x अपॉन u cos थीटा। बोलो,
तो कभी जब आपको tan अल्फा ऑप्शन में गंदा सा रहे तो आप समझिएगा कुछ तो इसने किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की हेल्प से किया है। इसने क्या किया, x के इक्वेशन से टाइम निकाल के वहाँ पुट कर दिया। टाइम तो हम रख सकते हैं ना, पूरे जीवन टाइम तो टाइम होता है, जो x को मिलेगा वही y को मिलेगा। बोलो ये बात भी सही है। तो tan अल्फा कैन बी फाइंड इवन लाइक दिस। टाइम नहीं भी दिया हो ना तब भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अपन टाइम ढूंढते रहते हैं, है कि नहीं। टाइम नहीं दिया सवाल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखो ये सिचुएशन है, तो बिना टाइम के भी tan अल्फा निकल सकता है, बशर्ते आपको पता होनी चाहिए कि आप कितने दूर पे बात कर रहे हो। x कहाँ है, सोचो, ये इसका x होगा ना कुछ। देखो देखो देखो, गौर से देखो, मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। बॉडी यहाँ पे है तो इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाली जो लाइन है वर्टिकल वाली वो होगी y, और ये वाली लाइन यहाँ तक की x होगी। बोलो ये होगी x मतलब ओरिजिन से कितना दूर हो। अच्छा यहाँ हूँ क्या, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होगा p के पास दो लोग होते हैं x, y। ओके, ये x है और ये y है। x मुझे पता होगा, मैं आराम से रिलेशन निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। देखने में डेंजर लगता है, लॉजिकल बच्चा सोच सकता है जेई में पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम कर भी सकते हैं। छाप दीजिए कुछ अगर अच्छा लग रहा हो तो। लग रहा है फालतू ऐसा सवाल थोड़ी ना आएगा तो छोड़ देना। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, ये थोड़ी ना आएगा, ये थोड़ी ना पूछेंगे, इतना ये हार्ड हो गया, आसान हो गया। चलिए ये बढ़िया है मामला। अब इसमें एक होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क क्या देता हूँ, ये जब भी मैं किसी बच्चे से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछता हूँ तो वही बोलता है। जैसे यहाँ से आपका होमवर्क क्या है कि इसमें से रेंज ढूंढो, रेंज फाइंड कर लो। फाइंड क्या करो, खोज लो कि अच्छा यही रेंज है क्या, और प्रूफ करके लाना है कि y बराबर x tan थीटा कॉमन लेते ही 1 माइनस x अपॉन r आएगा। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है और ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। बस ये क्यों आया, मैंने इसमें से इस x tan थीटा को कॉमन ले लिया। बाकी काम आपका होमवर्क का है, आप इसमें से x tan थीटा कॉमन लेना और इसको, इसमें रेंज ढूंढना। कहीं ना कहीं रेंज छुपा हुआ है इसके अंदर, आपको ढूंढना है। रेंज छुपा हुआ दिख रहा है तुमको, कहीं ना कहीं मिलेगा, ढूंढना, रेंज बनाना है इसमें से। और ये तो याद हो ही जाएगा प्रभु, x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। अब मैं जानता हूँ, मैं जैसे ही कल के बाद तुमसे पूछूंगा बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तुम ये तो बता ही लोगे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। याद रखने से फायदा है, ये याद हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। काम किससे चलेगा, x के इक्वेशन से टाइम निकाल के y के इक्वेशन में पुट करूंगा, दैट्स ऑल। यही बात आपको बचानी है कि हाँ यही बात, इसको नहीं भूलना है। x के इक्वेशन से टाइम निकाल के y में पुट करूंगा। क्यों पुट कर रहा हूँ भाई, टाइम तो सेम ही रहेगा, टाइम तो सेम ही रहेगा। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, टाइम की वैल्यू रखते हैं तो फिर आपको याद आएगी बात कि अच्छा जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे दो कान हैं, एक कान को जितना समय मिला बड़ा होने के लिए दूसरा को उतना ही मिला। नहीं तो सोचो, एक कान बड़ा दूसरा कान छोटा, ऐसा नहीं हुआ। दोनों एक्सिस है, दोनों को सेम टाइम मिले हैं, बहुत अच्छा। अब तुमको मिटाओगे इसको। अब मैं तुम्हारे मन में एक और बात डालूंगा जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की आखिरी बात होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की आखिरी बात होगी। मन में विचार आता है कि कौन सा क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सोचूंगी। आता है ना, एक तो तुम्हारा मन क्लियर हो गया कि बीच का किसी सिचुएशन में आएगा तो मैं सोचूंगा। एक और तरीका है, क्वेश्चन में ही वो इक्वेशन देके छोड़ देते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि बताओ इसमें रेंज कितना है और वो कितना है। ठीक है, एक सवाल लिखिए, आपको अच्छा लगेगा। लिखिए, छोटा सवाल है, आराम से लिख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is given by y equals to x minus 1 by 16 x square, x minus 1 by 16 x square। ये किसकी वैल्यू है, y की। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको इतना ही कहा है, सुनिएगा ध्यान से। कहा इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई 16 स्क्वायर। इसका मतलब पता क्या है, किसी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन y इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई 16 एक्स स्क्वायर है, यही मतलब। ठीक है, अब सोचो, मान लो उसने इक्वेशन दिया और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बताइए यहाँ पे
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, ये दिया और पूछा तुम मुझे थीटा बता दो, तुम मुझे रेंज बता दो, इसको देख के ये लिखो, ये बताओ, खत्म, लैंग्वेज की आवश्यकता भी नहीं, लिख लिया। अब मन कहता है यार ये अगर मान लो मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे अकल नहीं है, ये फोटो देखूंगा तो मेरे मन में आएगा यार रेंज का फार्मूला तो याद करके आए थे, रेंज का फार्मूला तो याद करके आए थे, और मैंने कहा था कि भाई रेंज, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तब लगता है जब बीच के किसी इक्वेशन के बारे में पूछा जाए। ऐसा कोई नियम थोड़ी है। मैंने तो ये कहा था कि अगर आपको बीच के सिचुएशन के बारे में पूछ दिया जाए तो कोई काम ना आए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी काम आएगा ही आएगा। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमेशा काम आ सकता है, नाम ही है ना उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे चलता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम बस ये कहना चाह रहे हैं, मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है और हमसे उसने थीटा और रेंज पूछ दिया, तो मुझे असली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का आइडिया होना चाहिए और उससे कंपेयर कर दूंगा। तो यानी कि ये वेराइटी नंबर 2 है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक बार तो तब यूज होगा जब मेरे से बीच के किसी सिचुएशन के बारे में पूछा जाएगा, डन। दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तब यूज करना जब तुमसे वो क्वेश्चन में खुद इक्वेशन दे दे और उस इक्वेशन के बेस पे कुछ पूछा जाए। लिखो इस बात को, जब क्वेश्चन खुद इक्वेशन दे दे, जब क्वेश्चन खुद इक्वेशन दे दे, जब क्वेश्चन खुद इक्वेशन दे दे और मतलब एंड उस इक्वेशन के बेस पे कुछ पूछा जाए, उस इक्वेशन के बेस पे कुछ पूछा जाए, तब यूज होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तब यूज होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नीचे लिख दीजिए, बस कंपेयर करना है, बस कंपेयर करना है, बस कंपेयर करना है। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, मेरे पास, अच्छा दोनों को देख के बताओ किसके साथ बढ़िया मैच हो रहा है, ऊपर वाले के साथ कि नीचे वाले के साथ? थोड़ा आसान लग रहा है नीचे वाला। अच्छा ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है, डन। मैच कर रहा, आसान हो रहा है नीचे वाले से, क्या पूरा मैच कर रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करने की आवश्यकता है। तो किस में करें, इसमें करें? नहीं, ये तो फिक्स है, तो इसमें कर सकते हैं, करते हैं। मुझे ब्रैकेट के बाहर x tan थीटा चाहिए, x tan थीटा चाहिए। मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस 1/16x बचेगा क्या? 1/16x बचेगा क्या? अच्छा ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से लिखता हूँ तो 1 माइनस x/16 लिखा है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन को भैया थोड़ा सा चेंज किया। अब इसके नीचे बस मैं असली वाला इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। असली कौन होता है? ये y असली में होता है x tan थीटा, और 1 माइनस x/16 ये कौन है? असली। ये असली और ये कौन? क्वेश्चन ने दिया था, ऐसे दिया नहीं, हमने बनाया। मॉड्यूल में आपको होमवर्क दूंगा, उसमें देखना वो भी ऐसे उलाऊ सा देंगे, आपको कन्वर्ट करके अपने वाले फॉर्मेट में लेके आना है। अब बताओ यहाँ tan थीटा किसके बराबर है? 1 के, है कि नहीं? और रेंज का काम कौन कर रहा है? रेंज का काम ये x/r होता है, रेंज का काम कौन कर रहा है? 16। तो दोनों आंसर एक साथ आ गए। अच्छा, इसका मतलब ये इक्वेशन तब आएगा जब आपने फेंका है 45 डिग्री पे, और कितनी दूर जाएगा? तो रेंज बराबर 16 मीटर पे। सोचो, ये तो बड़ा अच्छा जुगाड़ है, बिना फॉर्मूले काम बन गया।